Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने झीलों के बारे में पढ़ा था। राजस्थान की सारी झीलें, मुख्य झीलें, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधियाँ। इसके अंदर जो हमारी पहली विधि आती है वो है तालाब। तालाब का सबको पता ही, एक तालाब बना के जिसमें वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तालाब। यह एक प्रकार का पोखर या बंद जल भराव होता है। तो ये मुख्यतः पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान में तालाब, इस विधि का उपयोग किया जाता है जल संरक्षण के लिए। मुख्यतः पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान में। उत्तरी राजस्थान। अगली है नाड़ा या नाड़ी विधि। इसे नाडा भी बोलते हैं या नाडी भी बोलते हैं। ये क्या होता है? एक तालाब का छोटा रूप होता है। तालाब का छोटा रूप। तालाब का छोटा रूप। और इसकी जो दीवार है वो मिट्टी से निर्मित होती है। दीवार मिट्टी से निर्मित। तो इसे कहते हैं नाडा या नाडी। नेक्स्ट आता है बावड़ी। बावड़ियाँ मुख्यतः राजाओं द्वारा बनाई जाती थी पहाड़ी क्षेत्र में। तीसरी आती है बावड़ी। और बावड़ी बनाने की परंपरा राजस्थान में पुराने जमाने से चली आ रही है। और ये सीढ़ीदार होती है। ठीक है, सीढ़ीदार वृहत चौकोर कुआं भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? सीढ़ीदार वृहत चौकोर कुआं। सीढ़ीदार वृहत बड़ा और चौकोर कुआं। इसमें वर्षा के जल के अतिरिक्त भूमिगत जल का स्रोत भी होता है। हम्म, और राजस्थान में अलग अलग प्रकार से अलग अलग डिजाइन की विभिन्न बावड़ियों का निर्माण करवाया गया है। और जो बूंदी है उसको बावड़ियों का नगर कहा जाता है। तो बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का नगर। सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ यहीं हैं। बावड़ियों का नगर कहा जाता है। और आपको सबसे ज़्यादा भी मेवाड़ क्षेत्र में बावड़ियाँ मिलेंगी, मतलब पहाड़ी एरिया में। ठीक है, तो मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक बावड़ियाँ। मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक बावड़ियाँ। नेक्स्ट है टोबा। यह भी नाड़ी जैसा ही होता है, किंतु यह सब अधिक गहरा होता है। क्या है टोबा? नाड़ी के समान
बस आपको तो इसमें इतना ध्यान रखना कौन से एरिया में ये यूज की जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान में। नाड़ी के समान किंतु अधिक गहरा। पश्चिमी राजस्थान में पारंपरिक जल स्रोत के रूप में प्रचलित है। तो ये में मुख्यतः टोबा कौन से पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में टोबा विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आती है खड़ीन। खड़ीन या खाड़ी, वैसे अधिकतर इसे खड़ीन ही बोला जाता है। इस जल संरक्षण विधि का आविष्कार किसने किया, तो ये माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया। प्रारंभ किसने किया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रारंभ। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर में। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, और कौन सी जगह में, जैसलमेर में। और जैसलमेर में खड़ीन का निर्माण सर्वप्रथम कब किया गया, 15वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम इनका निर्माण 15वीं शताब्दी में। और ये मुख्यतः जो खड़ीन है ढाल वाली भूमि पे बनाया जाता है, और यहाँ पे आपको 500 से ज़्यादा खड़ीन देखने को मिल सकते हैं जैसलमेर के अंदर। उसके बाद आता है टांका या कुंडी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में टांका या कुंडी का उपयोग किया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इसमें क्या होता है कि एक कुआं कुआंनुमा आकृति बना के उसको पूरा ढक दिया जाता है, और पास में उसके नालियाँ बनाई जाती है छोटी छोटी, जिससे कि वर्षा जब आएगी तो डायरेक्ट उस कुएं के अंदर जाएगा जल। अगली आती है कुई। कुई, इसे बेरी भी कहते हैं, ठीक है, इसे बेरी भी कहते हैं कोई। ये भी पश्चिमी राजस्थान में, और इनका निर्माण तालाब के पास किया जाता है। ये भी पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा, और इनका जो निर्माण है वो तालाब के पास किया जाता है। जाऊँगा। कुई या बेरी का निर्माण कहाँ पे होता है, तालाब के पास। अगला आता है जोड़ या जोड़ा। इसका क्वेश्चन आता है कि जोड़े का निर्माण सबसे ज़्यादा शेखावटी एरिया में किया जाता है। जोड़ा या जोहड़ भी बोलते हैं इसे। शेखावटी एवं अलवर क्षेत्र में कच्चे कुओं को जोहड़ या जोड़ा कहते हैं। तो शेखावटी व अलवर क्षेत्र में कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं।
और शेखावटी में कई स्थानों पर जोड़ने के दीवार बनाकर सीढ़ियाँ बनाई जाती है। ठीक है, तो मेन ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जल संरक्षण की ये परंपरागत विधि है। तो एक जोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। ठीक है, और इन्होंने मैगसेसे पुरस्कार भी जीता था और राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। तो जोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? जोड़े, ये आपको याद रखना है, जोड़े वाले बाबा राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। और ये हमने पहले भी विधियां देख ली थी, कहाँ पे, जब हम इसकी भौगोलिक स्थिति पढ़ रहे थे। और भारत का जल पुरुष भी इन्हें कहा जाता है, जो राजस्थान से आते हैं। ठीक है, भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह। ये भी आपको बातें याद रखनी है। और इन्हें जोड़े वाले बाबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इस जल संरक्षण विधि को पुनर्जीवित किया था। ठीक है, और भी देखो, जैसे जल संरक्षण की विधियों में झीलें भी आती है जो कृत्रिम रूप से बनाई जाती हैं। और जैसे उदयपुर में ये सबसे ज़्यादा है झीलें। और उदयपुर में जो सबसे बड़ी झील है उदयपुर के अंदर ही, वो है पिछोला, पिछोला झील। यह झील सबसे बड़ी है। तो अब हम इनकी थोड़ी देख लेते हैं इमेज, जिनसे ज़्यादा समझ आएगा कि ये कौन सी है। ये यहाँ पे आपको दिख रही है, ये है टांका विधि। कौन सी? टांका विधि, जल संरक्षण की टांका विधि। इसमें क्या है, इस प्रकार का एक कुआं बना के इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है, और जब वर्षा का पानी इस यहाँ से एंटर करके सीधा इसके अंदर जाता है। इसके बाद आती है, तो आपने देखी होगी, इसे बावड़ी कहते हैं। कौन सी? बावड़ी। बावड़ियाँ मुख्यतः मेवाड़ में सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा वैसे बूंदी में है। तो ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। और इसके बाद आती है, इसके बाद ये आती है जोड़ा विधि। जोहड़ बना के, जोहड़ व सीढ़ियाँ इसके अंदर बना के। ठीक है, ये शेखावटी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जोड़ वाले बाबा किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को, जिन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो राजस्थान में जल संरक्षण की विधियाँ, इनका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम राजस्थान के प्रमुख बांध पढ़ेंगे।